कहानी थोड़ी पुरानी है पर है बहुत खास, जिसकी शुरुआत हुई थी 7 दिसंबर 2025 को। इंडिगो के बहुत सारे फ़्लाइट्स कैंसिल हो रहे थे। मैं सुबह 8:15 की फ़्लाइट से कोलकाता जाने वाली थी, पर आफ्टर मल्टीपल कैंसिलेशंस थैंकफुली मुझे कंफर्म टिकट मिली रात 8 बजे के फ़्लाइट में। एयरपोर्ट पहुंच के मैं आराम से सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी की। ये एयरपोर्ट, चेक इन काउंटर्स सब एकदम खाली खाली सा था। मेरे लिए हैदराबाद एयरपोर्ट बहुत ही अनयूजुअल था, एज देयर वाज नो सिग्निफिकेंट क्राउड। यही सब सोचते सोचते मैं पहुंच गई अपनी बोर्डिंग गेट। फाइनली बोर्डिंग भी ऑन टाइम शुरू हो गया। हाँ, अभी तो पक्का मैं कोलकाता जा रही हूँ। नो ऑफेंस टू इंडिगो, क्योंकि आज तक हमेशा मुझे हर जगह पे टाइम पे ही पहुँचाया है। कभी कभी हो जाता है बड़ी बड़ी देशों में ऐसे छोटी छोटी बातें। From here, I can see my city of joy, glowing quietly, feeling like home. फ्लाइट सेफली कोलकाता पे लैंड कर गई। इट वॉज ऑलमोस्ट 2 hours ऑफ फ्लाइंग टाइम। फ्लाइट से डीबोर्ड होने के बाद मैं भागी बैगेज बेल्ट के तरफ। अब जल्दी से घर पहुंच के एक अच्छी नींद लेनी है, क्योंकि कल मुझे करनी है एक लंबी सी ट्रेन जर्नी। तो चलिए कल मिलते हैं स्टेशन पे। आज है 8 दिसंबर और मैं हूँ स्टेशन पे। आज हम जा रहे हैं गंगारामपुर, विच इज़ अ स्मॉल टाउन इन साउथ दिनाजपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल। क्यों और कहाँ बताते हैं आगे। ये रात की ट्रेन जर्नी और ये खाली खाली प्लेटफॉर्म्स, where silence speaks louder than crowds. Good morning. आज है 9 दिसंबर और सुबह सुबह जब आँख खुली तो ट्रेन कोई अनजान जगह पे रुकी हुई थी। Isn't it beautiful? Now we are about to reach our destination, Gangarampur, our ancestral home. वो जो बोल रही थी ना, क्यों जा रही हूँ और कहाँ जा रही हूँ, घर जा रहे हैं और एक बहुत खास इवेंट के लिए जा रहे हैं। तो चलिए स्टेशन पहुँचते पहुँचते साथ में ये मैजिकल विंटर मॉर्निंग का और वेस्ट बंगाल के कंट्री साइड का व्यू थोड़ा एंजॉय करते हैं। घर पहुंच के हम जल्दी से फ्रेशन अप होकर निकल गए गांव घूमने के लिए। रोकने की कोशिश तो पूरी थी, पर हमें कोई रोक पाए हो ही नहीं सकता। गांव की बात ही कुछ अलग होती है ना। ये खुली ताज़ी हवा, सुबह की ठंडी धूप, ये सरसों के खेत, चारों तरफ मिट्टी की महक, ये बहती नदी, कुदरत की ये नरमियाँ और हवाओं में एक हल्की सी सरसराहट। यहाँ वक्त धीरे चलता है और ज़िंदगी अपनी असली सीधी सी मुस्कान दिखा जाता है।
और ऐसे ही घूमते घूमते हम पहुंच गए गांव में एक बुआ के घर, और पास में था एक लोकल पॉटरी हाउस। ये क्ले पॉट्स बेसिकली जो लोकल कन्फेक्शनर्स है यहाँ पे, वो यूज़ करते हैं मीठा दही जमाने के लिए। घूमना तो चल ही रहा था, बट देन हंगर डिसाइडेड टू अटैक अस। बैक एट होम बहुत सारे प्लानिंग और प्रिपरेशंस चल रहे थे, क्योंकि कल घर पे है एक छोटा सा इवेंट। अरे हाँ, बताना तो भूल ही गई, ये मेरी ससुराल है। बस घूमने से नहीं चलेगा, थोड़ा काम में भी इंटरेस्ट दिखाना ही पड़ेगा। पोस्ट डिनर हर दिन हमारे एक मैंडेटरी राउंड टेबल मीटिंग होती है, जिस पे हम यही डिसाइड करते हैं कि अब हम डिनर के बाद घूमने कहाँ जाएंगे। आज की मीटिंग में ये डिसाइड हुआ कि हम चलेंगे गांव के मेला घूमने, जस्ट टू एंजॉय द वाइब्स। आज है 10 दिसंबर एंड टुडे इज़ अ बिज़ी डे फॉर ऑल ऑफ अस, क्योंकि आज घर पे है वो इवेंट। और सुबह सुबह यहाँ हमारे सारे इवेंट प्लानर्स लास्ट मिनट डिस्कशंस और प्लानिंग में बिज़ी है, और घर के अंदर भी चल रहे बहुत सारे प्रिपरेशंस। पर बोलते हैं ना, जाने वालों को कौन ही रोक सकता है। स्केड्यूल कितना भी बिजी हो, नो वन कैन स्टॉप अस फ्रॉम गोइंग आउट। हम पहुंच गए मिठाई की दुकान पे। ये है यहाँ का स्पेशल पराठा। जब तक हमारे लिए ये गर्मा गर्म पराठा बन के तैयार होते, हम एंजॉय करते हैं रसगुल्ला मेकिंग प्रोसेस को। हम घर से निकले और शॉपिंग ना करें, ये तो नामुमकिन है। तो थोड़ा सा शॉपिंग और साथ में थोड़ा सा शुगर केन जूस। इवनिंग का इवेंट बहुत ही मज़ेदार था, बहुत सारे लोग आए थे और हम सब मिलके बहुत एंजॉय किए। अब तो आपको समझ आ ही गया होगा कि इवेंट कौन सा है, पर एनिवर्सरी किसका है? लेट्स कीप इट कॉन्फिडेंशियल। विद दिस आई एम एंडिंग द पार्ट 1 ऑफ गंगारामपुर ब्लॉग। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सप्लोर करेंगे कुछ अलग। As this is a very new journey for me,
अगर आपको मेरी एफर्ट्स अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मीट यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। स्टे ब्लेस्ड।